हेलो एवरीवन, मैं सादिया क्रिएचर इंडस्ट्री से आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बेकरी से रिलेटेड बिजनेस के बारे में और उससे जुड़ी हुई मशीनरीज के बारे में मैं आपको आइडिया दूंगी। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि अगर एक बेकरी का काम आप शुरू कर रहे हैं, बेकरी के काम में मतलब जैसे आपको रस बनाना है, बन बनाना है, ब्रेड बनाना है, बिस्किट बनाना है, ये आपके बेकरी में आते हैं आपका। और अगर आप अपना छोटा सा लेकर के बड़ा बेकरी का व्यवसाय स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनमें किन किन मशीनों की ज़रूरत होती है वो आगे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक अपने प्लांट पे, जहाँ पे हम आपको उसकी वर्किंग दिखाएंगे और बेकरी का काम कैसे होता है ये आपको हम एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे आपको मशीनें दिखाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आपके सामने एक आटा गूंदने की मशीन है। इसे डो नीडर मशीन कहा जाता है। अब इसका मैं आपको अगर काम बताऊं तो इसका काम क्या है आप सामने देख ही रहे हैं। इसका काम आटे को गूंदना होता है। जब हम बेकरी का काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट होता है वो आटा हो, मैदा हो, उसको गूंदने का काम ये मशीन करती है। ये मशीन कई कैपेसिटी में आती है, कई क्षमता के साथ आती है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जैसा आपका बजट अलाउ करे आप उस तरीके की मशीन ले सकते हैं। तो ये बेकरी के काम में शुरुआत में सबसे पहली मशीन जो आती है ये आटा गूंदने की मशीन आएगी। ये जो मशीन सामने देख रहे हैं ये हमारी 50 किलो की कैपेसिटी की मशीन है। बाकी आप जैसा रिक्वायरमेंट होगा आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अब जैसा कि आपने देखा कि हमारा आटा गूंद गया है। जब हमारा आटा गूंद के तैयार हो जाता है तब हम इसको आगे प्रोसीजर में लेते हैं। दूसरा प्रोसीजर आइए हम दिखाते हैं इसका क्या होता है। अब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मान लीजिए अगर हम ब्रेड बना रहे हैं, अभी हम आपको ब्रेड की ही मेकिंग दिखा रहे हैं। मान लीजिए अगर हम ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड के हिसाब से हमें ब्रेड के मोल्ड के अकॉर्डिंग हम अपने डो को वेट करते हैं। डो को हम नापते हैं, नाप करके हम अलग अलग मोल्ड, जैसा कि ये आपको मोल्ड दिखाई दे रहा है ये हमारे ब्रेड के मोल्ड है। एक बार में 5 मोल्ड आपको इसमें दिए जा रहे हैं। इसमें हम अपनी लोई को वेट करके उसका लंबा लंबा सा एक डो बना करके इसमें रखते हैं और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि वो उसका आकार ले ले। तो अभी आप देख रहे हैं इसको हम इजीली उसके मोल्ड के साइज के हिसाब से उसे प्रेस कर रहे हैं ताकि वो मोल्ड का आकार ले ले। इसको हम सारे जितने भी मोल्ड हैं हमारे सब में हम सेम प्रेस करेंगे, सेम प्रेसिंग करते हैं। अभी इसी तरह के अगर आपको बंद बनाने हैं तो बंद का मेजरमेंट करके आपको बंद के मोल्ड में डालना होगा। बिस्किट बनाने हैं तो बिस्किट का प्रोसीजर करना पड़ेगा। केवल और केवल आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, आपको अपने जो भी आप बेकरी का सामान बना रहे हैं उसके हिसाब से केवल मोल्ड चेंज किए जाते हैं। अब इस तरीके का हम इस पे ढक्कन लगा देते हैं। जब ये ढक्कन लगा करके प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है इसको हम ले जा करके, ये आपने देखा ये हमने ढक्कन लगाया, इसको ढक्कन लगा करके हमने इसको ओवन में रखा है। और ओवन में रखने के बाद जब हम ओवन से निकालते हैं तो कुछ इस तरीके का शेप बनता है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं ओवन। ये हमारा ओवन है। ओवन, इस ओवन को हम रोटरी ओवन के नाम से जानते हैं। रोटरी ओवन, आप अंदर की जब ट्रे देखेंगे तो रोटरी का मतलब ये कि अंदर की ट्रे और ट्रॉली दोनों रोटेट होती हैं। इसको रोटरी ओवन बोला जाता है। ये हमारा 84 ट्रे का ओवन है और ये लकड़ी से ऑपरेट होता है, मतलब ये वुडन ओवन है। अब इसमें अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो आप गैस में बनवा सकते हैं। गैस में नहीं चलाना चाह रहे हैं तो आप डीजल में बना सकते हैं। आपको सारा ही प्रोडक्ट हमारे पास से मिल जाएगा। आपको हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी आपको। अब उसके बाद जब हमारा डो तैयार हो जाता है, हम यहाँ पे रस बना रहे हैं, डो तैयार हो जाता है बेकिंग के बाद, तो ये हमारी जो मशीन है ये टोस्ट को कटिंग करने की मशीन है। इसमें हम टोस्ट को कट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमने एक साथ अपने मोल्ड को, जो हमारे मोल्ड से आकार निकला है उसको हमने टोस्टर कटर में डाला है और टोस्टर कटर इसको लगातार टोस्ट में स्लाइसेस में कट कर रहा है। ये जिस भी mm में आपको टोस्ट चाहिए उस mm के हिसाब से मशीन आती है।
ब्लेड को एडजस्ट करके आप अपने साइज़ के हिसाब से टोस्ट को निकाल सकते हैं। देखिए हमारी मशीन लगातार इस टोस्ट को कट कर रही है। अब जैसा कि आपने देखा, ये हमारी टोस्टर मशीन टोस्ट को कट करती है। फिर उसके बाद इनके स्लाइसेस को टोस्ट को हम निकालते हैं और इस तरीके से हम अपने ट्रेज में इनको लगाते हैं। ये अभी हमारे ओवन में जाएगा दोबारा बेक्ड होने के लिए। जब ये दोबारा बेक्ड होता है तब इसमें क्रंची वाला टेस्ट आता है। ये देखिए, ये हमारे वुडन की भट्टी है, इसमें हम लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी के थ्रू यहाँ पे हम आपका हीट देते हैं और उसके बाद इस तरीके के आपके जो रस होते हैं वो तैयार होते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं, आपको हमारे यहाँ से पैकिंग दिखाई दे रही है। आपके जो भी जितने भी स्लाइसेस निकलते हैं उन स्लाइसेस को अपनी काउंटिंग करते हैं, पन्नी में पैक करते हैं और पन्नी में पैक करके उसे हम सील करते हैं। अभी आप देख लीजिए, इसका पैकिंग का प्रोसीजर हम आपको दिखाते हैं। और इसको हम इस तरीके से सील कर देते हैं। अब सीलिंग के लिए आप हैंड सीलर, बैंड सीलर, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन, आप जो भी चाहेंगे वो ले सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें आपको हमारी कंपनी से ही प्रोवाइड हो जाती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग पैकिंग के लिए किसी भी तरीके का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी मशीन इस्तेमाल की जा सकती है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बेकरी का पूरा एक प्लांट दिखाया हुआ है, तो इस प्लांट के रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक नंबर दिया जाएगा। आप डायरेक्ट हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और फूड से रिलेटेड बिजनेस या बिजनेस आइडियाज़ की अगर आपको ज़रूरत होती है, आपको कोई किसी भी तरीके का कोई विचार है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमारी कंपनी इस समय आपको डिस्काउंट ऑफर भी प्रोवाइड करती है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब के वीडियो को देख करके हमारी कंपनी को कॉल करते हैं और आपका प्लान है बिजनेस सेटअप करने का, आप हमें ये बताइए कि आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देख करके आप हमारे तक पहुँचे हैं, तो कंपनी की तरफ से एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देर ना करें, थोड़ा सा जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाएं। थैंक यू।